डिनर में सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी निकाल कर लाए हैं जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं 1965 के उस हिस्टोरिकल भारत-पाकिस्तान युद्ध की, जहां इंडियन एयरफोर्स के एक बेहद जांबाज पायलट, फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय ने एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया जो किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनका वो ग्रिपिंग 24 घंटे का एस्केप, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। 24, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, लगभग 24 घंटे तक एक पायलट दुश्मन के इलाके में बिल्कुल अकेला था। हर तरफ हॉस्टाइल टेरिटरी और हर आहट पर पकड़े जाने का डर। ये 24 घंटे किसी भी इंसान की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा टेस्ट थे। और ये बात ना एक चीज को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है हवा में होने वाला इंटेंस कॉम्बैट, जहां फाइटर जेट्स की स्पीड और एक्शन सेकेंड्स में डिसाइड हो जाता है, और दूसरी तरफ जमीन पर वो स्लो, थका देने वाली ग्रूलिंग रियलिटी। हवा का वो फास्ट पेस्ड डॉग फाइट जमीन पर आते ही एक सर्वाइवल थ्रिलर में बदल गया, जहां एक एक कदम फूक फूक कर रखना था। थोड़ा हिस्टोरिकल स्टेज सेट करते हैं। 1965 का वॉर चल रहा था और उनका फाइटर जेट दुश्मन की सीमा के काफी अंदर डीप हॉस्टाइल टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा था। ऐसे माहौल में जब आप एनिमी लाइंस के इतना अंदर होते हैं तो वहां होने वाली एक छोटी सी घटना भी सीधे एक डिजास्टर बन सकती है, और उनके साथ वही हुआ। सिचुएशंस कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई वो देखिए। उनका जेट दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का शिकार हो गया। प्लेन इतना डैमेज हुआ कि उन्हें पाकिस्तान की जमीन के ठीक ऊपर इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात क्या थी? जमीन पर आने से पहले ही उनकी जान पर बनाई थी। जब वो पैराशूट से हवा में लटके हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, दुश्मन उन पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हवा में ही सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जब उनके पैर आखिरकार जमीन पर पड़े तो रियलिटी बहुत हार्श थी। कोई खाना नहीं, लगभग पानी भी नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई बैकअप या सपोर्ट नहीं। टोटल आइसोलेशन, पूरा कम्युनिकेशन कट ऑफ। बस एक अनजान दुश्मन का इलाका और उनका अपना दिमाग। इस पूरी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए इस सोर्स का ये कोट सुनिए। दुश्मन के सैनिकों द्वारा शिकार और पूरी तरह से अकेले। ये सुनने में किसी हॉलीवुड एक्शन फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन एक्चुअली ये 100% रियल अकाउंट है। एक ऐसी असलियत जहां पूरी की पूरी एनिमी फोर्स एक अकेले इंसान को ढूंढ रही थी। अगर हम इस पूरे एस्केप की टाइमलाइन को देखें तो ये एक एक्सट्रीम टेस्ट ऑफ सर्वाइवल था। पहला घंटा, आसमान से दुश्मन की जमीन पर गिरना और खुद को शुरुआती फायरिंग से बचाना। 8वां घंटा, दिन के उजाले में खुद को गन्ने के खेतों में छुपाए रखना। 16वां घंटा, रात के अंधेरे में ठंडी नहरें और खतरनाक दलदलों को पार करना। और 24वां घंटा आते आते हर एक गांव और आबादी से बचकर निकलना। हर गुजरता घंटा पिछले से ज्यादा मुश्किल था। जिंदा बचने के लिए उठाए गए ये कदम सिर्फ किस्मत का खेल नहीं थे, उन्हें एग्जैक्ट टैक्टिकल मूवमेंट्स लेने पड़े। स्टेप 1, गन्ने के खेतों को कवर के लिए यूज करना। स्टेप 2, उन दलदलों और नहरों से गुजरना जहां दुश्मन के होने के चांसेस सबसे कम थे। और स्टेप 3, किसी भी आबादी वाले गांव से पूरी तरह बचना, क्योंकि एक भी इंसान की नजर पड़ने का मतलब था सीधे दुश्मन की सेना को बुलावा। ये एक्यूट इंटेलिजेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिना खाने, पानी या किसी बैकअप के उनके पास आखिर क्या बचा था? शेयर विल पावर, दृढ़ संकल्प, एक ऐसी जिद कि चाहे हर कदम पर मौत खड़ी हो लेकिन सरेंडर नहीं करना है। इसी इनक्रेडिबल करेज और विल पावर को अपना फ्यूल बनाकर वो अंत में पैदल चलते हुए वापस इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करने में कामयाब रहे। तो इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। साहस, बुद्धि और श्योर विल पावर इंसान की सहन शक्ति यानी ह्यूमन एंड्योरेंस की लिमिट्स को आखिर कितना आगे बढ़ा सकते हैं? फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय का ये डेयरिंग एस्केप हमें यही सोचने पे मजबूर करता है कि जब इंसान सच में ठान ले तो रेजिलियंस की कोई सीमा नहीं होती। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इतिहास के इस अनबिलीवेबल सफर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।